Welcome students, welcome to our channel NK मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 10 चैप्टर 3 तक मैंने कंप्लीट वीडियो आपको अपलोड कर दिया है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 4। बहुत से स्टूडेंट की ये डिमांड है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई ऐसा एक इजी और आसान मेथड आप दीजिए जिससे हम समझ सकें। तो मैं आज चैप्टर 4 लेके आया हुआ हूँ। इसमें जो चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपने क्लास 9 में ही पढ़ा था जब आप पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, जिसमें आपको मोनोमियल था, बाइनोमियल था, ट्राइनोमियल था, फिर इक्वेशन के फॉर्म में था तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिलहाल आपको यहाँ पे पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमको पहले से पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि जिसके हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 2। जिस इक्वेशन के हाईएस्ट पावर 2, अब ये एक्स स्क्वायर अकेला भी हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 भी हो सकता है, या एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो सकता है। बट कभी भी आपको x प्लस 5 नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हाईएस्ट पावर क्या है 1। ये लीनियर इक्वेशन है। 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। लोग कहेंगे सर इसमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, हाईएस्ट पावर 2, तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे। बट इट इज रॉन्ग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये जो इसके पावर होने चाहिए ना, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर इट मीन्स पॉजिटिव। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके पावर क्या होंगे माइनस में, पावर नेगेटिव आ गया। -2 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। तो ये भी ध्यान देना है कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल नंबर होना चाहिए। और हाईएस्ट पावर 2 तो 100% चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हाईएस्ट पावर 2 होते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते कैसे हैं हम, तो हमारा लिखने का प्रोसेस ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट। और जब भी आप जीरोस निकालने जाएंगे, जीरोस का मतलब रूट्स, x से कितने रूट्स मिलेंगे, तो इसको हम जीरो से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले जो एक्सरसाइज में आपको मिलेगा वो यही मिलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का तरीका। अब हाईएस्ट पावर 3 आ गया, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्यूबिक होगा। हाईएस्ट पावर 2 मिला तब तो बिल्कुल राइट है, वो क्वाड्रेटिक होगा। लेकिन अगर सिर्फ अकेले x मिला, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक के लिए स्क्वायर चाहिए। तो पहले एक्सरसाइज में आपको यही समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो मेथड है, अभी फिलहाल मैं जो ये फर्स्ट पार्ट अभी बनाऊंगा वीडियो का स्टूडेंट्स, उसमें मैं सिर्फ टोटल चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन दूंगा और जो जो उसमें टॉपिक्स है उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा जिसमें मैं पूरे क्वेश्चन का आपको सलूशन बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद है कि आपको जीरोस कैसे निकालना होता था। ये तो आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा होगा कि जैसे आप जीरोस निकालने चले, इसको बोलते थे जो फैक्टराइजेशन मेथड से था, जो फैक्टराइज करके हम जीरोस फाइंड आउट करते थे। ठीक है, उसको स्प्लिट मेथड भी कहते हैं, स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। तो प्रोसेस क्या था, हम a एंड c का मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो a एंड c का मल्टीप्लाई करके हमें सर्च करना था b, और वो भी c का साइन हम सर्च कर रहे थे। c की साइन अगर पॉजिटिव है तो फैक्टर प्लस पे आएगा, अगर माइनस है तो फैक्टर हमको माइनस में मिलेगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ स्टूडेंट, जिससे आपको मैं समझा दूँ क्वाड्रेटिक कैसे कर रहे थे। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे फैक्टराइज करके जीरोस निकालना था। जीरोस की बात आ गई तो हम जीरो से कंपेयर करेंगे। अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 है, और b की वैल्यू 5 है, एंड c की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, तो रूल यही था कि a इंटू सी, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, कंपेयर करने के बाद a को c से इंटू करना है। 2 3 जा 6 आ गया, और c की साइन क्या है प्लस, 100% फैक्टर प्लस में मिलेगा b, और b देख रहे हैं 5 है।
तो ये ऑलरेडी फैक्टर दे दिया, 6 का फैक्टर 2 × 3, तो 2 + 3 कितना आएगा 5। देखिए स्टूडेंट 5 निकालने के इनफाइनाइट प्रोसेस है। आप अपने मन से ये भी कर सकते हैं, 10 - 5 कर दें तो 11 - 6 कर दें या 4 + 1 कर दें। बहुत से तरीके हैं 5 निकालने के, बट वो 5 हमको ऐसे निकालना है जो a और c मल्टीप्लाई करके देगा। देखिए यहाँ पे a और c की वैल्यू ये सब नहीं है, a और c की वैल्यू 2 और 3 है, तो हम बोलेंगे तो हम 5 के प्लेस पे 2 + 3 पुट कर सकते हैं। 2x², 2 + 3, बाहर देखिए x था +3, 2x², ये 2x, 3x + 3, फिर क्या था देखिए ये 3 टर्म्स, यही है स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया। अब ये 3 से 4 टर्म बना, तो ये 2 का ये सब पेयर लेंगे। यहाँ से मैक्सिमम कॉमन आ रहा है x 2x, तो अंदर बचेगा आपका x + 1। मैंने कहा था अगर बिल्कुल समझ में ना आया तो यही सेम ब्रैकेट आप यहाँ लिख लीजिए, फिर वॉच करिए क्या कॉमन निकाला गया होगा, +3। तो फर्स्ट ब्रैकेट में x + 1, सेकेंड ब्रैकेट में 2x + 3। जितने हाईएस्ट पावर उतने ब्रैकेट मिलेंगे, ये बात हमने चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ाया था उस वीडियो में बताया था। अब इसे हम अलग अलग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। x + 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, 2x + 3 = 0, तो x की वैल्यू होगी -3/2। देखिए 2 जीरोज मिलेगा, पहला जीरोज ये है, दूसरा जीरोज ये। इस जीरोज को हम रूट्स भी कहते हैं। आपको चैप्टर 4 में रूट्स के नाम से मिलेगा। वैसे आपने चैप्टर 2 में जीरोज पढ़ा था, कोई दिक्कत, नेम चेंज नहीं है, लेकिन अभी रूट्स का नाम दिया है तो आप उसको रूट्स बोलिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो था क्वाड्रेटिक इंट्रोडक्शन, और फिर मैंने आपको स्प्लिट मेथड को समझा भी दिया, फैक्टराइज मेथड को। इसके बाद की जो टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड। परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड की हेल्प से फैक्टराइज करना, फैक्टर निकालना। अभी मैं इसी इक्वेशन को लूँगा और इसे मैं बताऊँ परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड से कैसे हम इसको जीरोस को निकालेंगे। देखिए आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आप क्वेश्चन ये लीजिए, अब एक चीज़ आपको, इसमें ये 2 फॉर्मूले a + b होल स्क्वायर ऑब्लिक a - b होल स्क्वायर, और एक फार्मूला है a² - b स्क्वायर। इन दोनों में कोई एक लगेगा। वैसे आपको a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, a² + 2ab + b स्क्वायर। इस मेथड के लिए बहुत लोग 2ab लास्ट में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बीच में रखिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है। और a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab + b स्क्वायर, और एक तीसरा फॉर्मूला मैंने बताया a² - b स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरे ब्रैकेट में क्या, माइनस, ठीक है। ये देखिए, ये जो चीज़ें हुई, पहले इन दोनों में कोई एक लगेगा, फिर फाइनली ये तो लगना ही लगना है, ठीक है। इन दोनों में कोई एक। अब आप कैसे पहचानेंगे कि सर हमको प्लस का लगाना है कि माइनस? तो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आइए, स्क्वायर का नहीं, जो x की साइन है, x के ठीक सामने क्या लगा हुआ है, प्लस, तो ये प्लस का लगेगा। अगर ये x की साइन माइनस होती तब a - b का होल स्क्वायर लगाते। ये हिंट है स्टूडेंट्स, x की साइन अगर पॉजिटिव होगी तो a + b होल स्क्वायर लगाएगा, x की साइन माइनस होगी तो a - b होल स्क्वायर लगाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता चला कि b की साइन यहाँ पे प्लस है, तो हमको फॉर्मूला जो अप्लाई करना है वो a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b स्क्वायर। पहले a², तो अपने इक्वेशन पे हम वॉच करते हैं कि a², अच्छा x² तो आपको मिला हुआ है, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, या तो उसको हम √2 कर दें, लेकिन रूट के टर्म से आप बचना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका दे रहा हूँ। कोई नंबर अपने का स्क्वायर कब बनता है? जैसे 2 है, अगर उसमें हम 2 से इंटू कर दें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो नंबर आपको स्क्वायर नहीं मिल रहा है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, ये लिखिए। ये हो गया।
तो आप इसमें 2 से इंटू कर रहे हैं, 2x² प्लस 5x प्लस 3 0 इंटू 2। वो साइड इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया है कि बैलेंस होना चाहिए। 2 × 4x² 10x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब देखिए क्या बेनिफिट मिला, ये 2x का होल स्क्वायर हो गया। क्यों? क्योंकि पहला टर्म हमको a² चाहिए, तो a² के लिए 2x² मिल गया। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितना मिला 2x, क्योंकि a² है, यहाँ 2x का होल स्क्वायर है। चलिए a की वैल्यू 2x मिल गया आपको। ठीक है, बाद का जो टर्म है ये x वाला, वो किसका टर्म होना होगा 2ab। तो यहाँ ऐसे रफली चेक करिएगा, 2ab की वैल्यू कितनी मिली आपको 10x, क्योंकि मल्टीप्लाई करना ये मिल गया है। और अभी आपको a की वैल्यू क्या मिला 2x कंपेयर करने पे, इंटू b 10x। ये 4xb इज इक्वल टू 10x, x से x कैंसिल एंड b इज इक्वल टू 10/4। तो b का मतलब कितना हो गया 5/2, ये 5 और ये 2। क्यों? क्योंकि b² चाहिए हमको, तो हमको पहले b भी तो पता होना चाहिए। a पता चल गया, इस 2ab को लेकर के हम b पता करेंगे। देखिए परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस सभी क्वेश्चन को यही सेम प्रोसेस ही है। बस आपको चेक ये बनाना है, अगर यहाँ नंबर ऑलरेडी होल स्क्वायर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर होल स्क्वायर नहीं है तो उसी नंबर से बोथ साइड इंटू कर दीजिए। पहला आपने a² कंपेयर कर लिया, इसके बाद का टर्म क्या हुआ 2ab का। ठीक है, तो ये 2ab आपने कंपेयर किया, तो 2ab जब आपने किया तो a की वैल्यू 2x मिला था, यहाँ पुट करके हमने b निकाला 5/2। तो अब कैसे हम इसको करेंगे, तो ये हुआ यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a आपको मिला 2x और b कितना मिला 5/2। देखिए इस 2 से 2 काट देंगे, 5 2 10 ही मिला, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। प्लस क्या चाहिए b², 5/2 का होल स्क्वायर चाहिए। बट ये आपके इक्वेशन में था नहीं, ये आपने ऐड किया है, तो उतना ही टर्म क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। जितना टर्म आपने लिया उतना माइनस किया, बैलेंस हो गया। और लास्ट में क्या था +6 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये इतना पूरा टर्म मिल करके क्या बन गया, ये मिला आपको बन करके a + b होल स्क्वायर, तो 2x + 5/2 का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², और ये हुआ 25/4 + 6 इज इक्वल टू 0 कंबाइंड एलसीएम। ये 2x 5/2 का होल स्क्वायर, इसका कंबाइंड एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, ये -25 ये +24 इज इक्वल टू 0। 2x 5/2 होल स्क्वायर -1/4 होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन बड़ी थी। अब देखिए आपने एक बार प्लस या माइनस में कोई एक लगाया, प्लस का लगाया, और फिर मैंने आपसे क्या बोला था कि इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी किसकी, a² - b²। देखिए a² ये हो गया और ये पूरा b² हो गया, तो a² - b², एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरे में क्या होगा, यही काम करने वाले हैं यहाँ पे। 2x 5/2 + 1/2, 2x + 5/2 - 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसका कंबाइंड एलसीएम ले लीजिए। कंबाइंड एलसीएम 2 होगा, ये 4x + 5 + 1, कंबाइंड एलसीएम 2, ये भी 4x + 5 - 1। ठीक है, ये हो गया 4x + 4/2, ये हुआ 6, 4x + 4/2। ठीक है, ऊपर से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2x + 3/2, यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, 2x + 2/2, ये दोनों 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब आप क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट आपको वहाँ मिल चुके हैं। जब 2 ब्रैकेट आपको वहाँ मिला है तो पहला ब्रैकेट देखिए फिर से वही बात आ गई, 2x + 3, दूसरा 2x + 2,
अलग अलग कंपेयर कर देंगे तो 2x + 3 = 0, x = -3/2, 2x + 2 = 0, तो x = -2/2 कितना आया? -1। देखिए वही सेम टू सेम आंसर आया, कोई चेंज नहीं। आप यहाँ थोड़ा इम्प्रोवाइज़ कर सकते थे, आप चाहते हैं यहीं पे सिर्फ इसी को कंबाइंड एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते थे तो भी आता, आंसर आपका कोई चेंज नहीं होगा। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप जैसे भी आसान कर दें। दिस इज़ द परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड। हाँ, स्प्लिट मेथड आपको आता है, वेरी गुड। अगर नेम के साथ आ गया कि यूजिंग परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड फाइंड द रूट्स, तब आपको परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मेथड एक मिला, एक था आपका स्प्लिट मेथड, दूसरा अभी मैंने बताया परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड। एक तीसरा मेथड भी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, उसको सीधा 4 मेथड भी कहते हैं, जिन्होंने उन्होंने ही इसको इन्वेंट किया था परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड से। ठीक है, तो पहले अगर आपको परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड समझ में आ गया तो वो जो मैं आपको फार्मूला अभी देने जा रहा हूँ वो फार्मूला मैं अभी डिराइव करता हूँ। वो आपको डिराइवेशन नहीं आता, लेकिन मैं आपको डिराइव करके बता देता हूँ, सिर्फ आपको फार्मूला लर्न करना है। ठीक है, इसे लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए जो अगली टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड, तो ध्यान से सुनिएगा। अब ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे इजी यही है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से ABC को कंपेयर कर देना है। आप कंपेयर करके बस सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो फार्मूला ये होता है x = -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। आपका जनरल फॉर्म ये होता है x² + b = 0। बस आपको ABC यहाँ से कंपेयर करके यहाँ रख देना है। ये प्लस माइनस ये पता था, मैंने आपको बताया कि पहले ही बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने साथ प्लस माइनस दोनों लेता है। अगर -2 का स्क्वायर भी आप करेंगे तभी 4 आएगा और 2 का स्क्वायर तभी 4 आएगा। तो यही है प्लस माइनस, एक वैल्यू प्लस के लिए एक वैल्यू माइनस के लिए। क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो जीरोज भी तो आपको 2 मिलेंगे। ठीक, लेकिन ये फार्मूला निकला कैसे? अभी इसी फार्मूले को मैं डिराइव करता हूँ, वो भी उसके लिए मुझे परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ देखिए AX है। अच्छा, मैंने इसके ठीक पहले जो परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड बताया था, यहाँ पर 2x था प्लस 3x, यहाँ 5 था प्लस 3। तो मैंने यहाँ से आपको बोला था कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप 2 से डिवाइड भी कर सकते थे। अगर आप 2 से डिवाइड कर देते तो ये 2x² अपॉन 2 करने से अकेले क्या बचता? x²। बट डिवाइड में इसलिए थोड़ा सा मना करता है, डिवाइड में हो जाता है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का टर्म आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट यहाँ आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हमको नहीं पता है ABC। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय A, तो आप मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे जब अलग अलग हम अपॉन करेंगे तो जरिए होगा, देखिए कट गया, ये आया x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a = 0। देखिए फर्स्ट टर्म का तो स्क्वायर हो गया, a² मिल गया, तो जनरली आपको मिला क्या? अब आपको 2ab चाहिए, तो 2ab का फॉर्म ये शो कर रहा है, वो कितना है? कुछ लोगों को कन्फ्यूजन से स्टार्ट हो जाएगा कि सर यहाँ पे भी स्मॉल भी, यहाँ भी। तो अगर आपको कन्फ्यूजन सा लग रहा है तो आप एक काम कर लीजिए, आप इसको कैपिटल A मान लीजिए, 2ab। ठीक है, हमने ये लिखा है कैपिटल A प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब देखिए दोनों डिजिट अलग अलग तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपने कंपेयर किया तो यहाँ पे x² था, मतलब a² की वैल्यू क्या मिला? तो कैपिटल A की वैल्यू क्या मिल गया आपको? वो यहाँ पुट करेंगे 2xb b अपॉन ax, x से x कैंसिल, एंड b = b अपॉन क्या मिला? 2a। ये 2 ला के डिवाइड कर देंगे तो b अपॉन 2a आ गया। इट मीन्स आपको मिला क्या? अगर आप इसको बनाएं तो x² तो हो गया प्लस 2, a कितना है? x, और b कितना मिला?
b अपॉन 2 है। देखिए 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा, फिर से आपको यही मिलेगा। प्लस क्या चाहिए आपको, b स्क्वायर। b स्क्वायर मीन्स b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। बट यही आपको माइनस भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपने अपने से लिखा है। ठीक है, चलिए मैं इस लाइन को यहाँ लिखता हूँ, थोड़ी सा अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर को हमने लिख दिया, प्लस 2, ए की वैल्यू x है और b की वैल्यू है b अपॉन 2a। 2 से 2 कैंसिल होगा, वही मिलेगा, प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर आपको चाहिए, क्योंकि b स्क्वायर चाहिए। और यही सेम टर्म हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और साथ साथ क्या चल रहा था, प्लस c अपॉन a। फार्मूला मैं डिराइव कर रहा हूँ स्टूडेंट, जल्दी ये कोई डिराइवेशन आपको बताता नहीं है, वो सीधे कहेंगे कि आप फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। बट फिर भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए फॉर्मूला कहाँ से निकला है, डिराइव कर रहा हूँ। तो ये पूरा टर्म मिल करके क्या बन गया स्टूडेंट्स, x प्लस, अच्छा यहाँ पे किसी ने पूछा नहीं सर आपने प्लस का क्यों लगाया, यहाँ पे देखिए x की साइन प्लस थी, इसीलिए मैंने प्लस का लगाया था। तो ये हो गया x प्लस b अपॉन 2a का क्या होल स्क्वायर। ये हुआ माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर, इन दोनों को उधर भेज दीजिए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इसका कंबाइंड एलसीएम 4a स्क्वायर, ये कटा, ये b स्क्वायर हुआ, ये माइनस 4ac हो जाएगा, क्योंकि एक कैंसिल होगा, 4a से इंटू कर दिया। अभी मैंने कहा था कि जब स्क्वायर को उधर ले जाके आप स्क्वायर रूट लगाते हैं तो ये अपने साथ प्लस माइनस लेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास ये दोनों साइन होती है, अपॉन में 4a स्क्वायर। x प्लस b अपॉन 2a, ये प्लस माइनस, ये तो रूट से बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये रूट से बाहर आ गया 2a। अब इसको इधर भेज दीजिए, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर अगेन आप अगर कंबाइंड एलसीएम ले लें कितना, 2a, तो ये माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। यही वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक, ये b के साथ ऑलरेडी माइनस साइन होती है, अगर जनरली यहाँ पहले से ही माइनस है तब ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। तो साइन के साथ कंपेयर करिएगा, मिस्टेक मत करिएगा। तो डिराइवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग इसको। ठीक, अब इसी में एक टॉपिक ये है, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac बार बार आ रहा है, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, ये जो डिस्क्रिमिनेंट इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस निकालने से पहले यही आपको इंडिकेट कर देगा कि जीरोस क्या होंगे। अगर आप पहले इसको निकाल लेते तो पहले ये इंडिकेट कर देगा, और यही मैं 3 कंडीशन अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जो पहला कंडीशन है, अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है, इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर। हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक वर्ण है, 2 0 जाएगा। टू डिफरेंट एंड रियल रूट्स, इनके दोनों रूट्स x की जो 2 वैल्यू आएगी दोनों अलग अलग आएगी। कब? जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा। ठीक, कंडीशन नंबर सेकेंड, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर ही आ गई, इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यही बार बार ये सब चीज़ें आती हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तब इसको बोलेंगे टू इक्वल एंड रियल रूट। जैसे यहाँ 0 से बड़ा आया था तो इसके दोनों डिफरेंट आए थे, बट अगर 0 के इक्वल आ गया तो दोनों रूट्स टू इक्वल एंड रियल रूट्स,
दोनों रूट्स क्या मिलेंगे आपको, रियल एंड इक्वल। थर्ड, अगर d की वैल्यू 0 से लेस हो जाए, इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से लेस, इमेजिनरी रूट, इट मीन्स इस रूट को आप या सीधे लिख सकते हैं नो रूट्स, नो रियल रूट्स। अगर 0 से लेस आ गया तो इसके कोई भी रूट्स आप निकाल नहीं सकते हैं। सिर्फ ये दो कंडीशन है जिसमें रूट्स निकलते हैं। अगर 0 से ग्रेटर है टू डिफरेंट एंड रियल रूट्स, अगर 0 के बराबर है तो टू इक्वल एंड रियल रूट्स। अब इन सभी पे स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जितनी भी टाइप की टॉपिक थी, जैसे पहला था फैक्टराइज मेथड या स्प्लिटिंग ऑफ मेजर टर्म्स, पहला मेथड जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9 से, अभी आपने 10th में ही पढ़ा चैप्टर 2 में। फिर उसके बाद नई टॉपिक मिली परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया, एक क्वेश्चन लेकर के आपको बताया भी। फिर उसी मेथड का यूज़ करके एक और मैंने क्वेश्चन निकाला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर आपको वो दोनों मेथड क्लियर नहीं है तो सिर्फ अगर आप अपने जनरल सोल्यूशन में से ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है स्टूडेंट्स, तो उसमें सिर्फ ABC आप कंपेयर करके रख लें तो भी आपका वो रूट्स मिल जाएगा। प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस के लेना है, एक बार माइनस के लेना है, ठीक है। फिर उसी में जो रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac था, इसी को बोला डिस्क्रिमिनेंट। उस डिस्क्रिमिनेंट के 3 कंडीशन है। जो पहला कंडीशन है 0 से ग्रेटर टू डिफरेंट एंड रियल रूट्स, 0 के इक्वल टू इक्वल एंड रियल रूट्स, और अगर 0 से लेस है इमेजिनरी रूट्स। ये मेथड थे। इतनी टॉपिक्स आपके चैप्टर 4 में है। अभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा जिसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन दूंगा हर एक मेथड से। ओके तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस स्टूडेंट्स, जैसा ये स्थिति आप ये देख रहे हैं कोरोना का, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल सेफ रहिए, घर में रहिए और मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल रखिए, क्योंकि इस वक्त का जो सिचुएशन है वो बहुत ही डेंजरस है और आपको काफ़ी केयर करना पड़ेगा। तो इसलिए उसमें सबसे बेटर है स्टडी ऑनलाइन स्टडी। तो ऑनलाइन स्टडी के लिए मैं आपको वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, आप उसे प्लीज़ देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर ये मेथड हमें समझ में नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा बताऊँगा। ओके, थैंक यू।